अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम देखने वालों से यही गुज़ारिश है कि जो अभी हमारे चैनल पर ज्वाइन हुए, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए और वीडियो देखने से क़ब्ल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमारा एक कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स चल रहा है और ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी जो आमिलीन हज़रात हैं उनके लिए इस कोर्स को तश्कील दिया गया है। ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने जो है चिल्ला कशी की, ज़िक्र अस्कार किए, किसी की ज़ेर सरपरस्ती, लेकिन अमलियात तो उन्होंने जो है सीखे। उन्होंने हिज़्बुल बहर की ज़कात भी दी, उन्होंने ज़वाए सैफ़े की भी ज़कात दी, उन्होंने जो है नादे अली शरीफ की भी ज़कात दी, सूरह मुज़म्मिल शरीफ की भी ज़कात दी, सूरह कौसर की, सूरह इखलास की, सूरह जो है यासीन शरीफ की और दीगर उन्होंने अज़कार किए, अल्लाह की ज़कात और बहुत सारे आमाल किए। मगर आमाल करने के बाद अब बंदे का ये शौक़ होता है, ये ज़ौक़ उसके अंदर पैदा होता है कि वो लोगों की खिदमत करे, खिदमत खल्क़ का जज्बा उसके अंदर होता है। लेकिन अब वो कैसे लोगों का इलाज करे, वो रहनुमाई जो है किस तरह जो है लोगों की करे, वो रहनुमा कैसे बने, रहनुमाए आमिलीन में से वो रहनुमाए आमिल कैसे बने। तो अब यहाँ पर हम जो है उन तजर्बात को, उन चीदा बातों को आमिलीन की खिदमत में लेकर आ रहे हैं, जिसे सुनकर जो है उसे समझकर उसके मुताबिक आइन उसके मुताबिक अगर वो उसका मरीज़ का इलाज करे तो ज़रूर मरीज़ सेहतयाब होगा, शिफायाब होगा। तो हर बीमारी का, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, तो हर जो है जैसा कि अगर किसी को कोई जिस्मानी बीमारी लाहिक होती है तो उसकी दवा भी मुख्तलिफ़ होती है। मरज़ मुख्तलिफ़ तो दवा भी मुख्तलिफ़। अब ऐसा नहीं कि मरज़ मुख्तलिफ़ है और दवा एक ही दवा चलाता रहे तो फिर वो उसे साइड इफ़ेक्ट करेगी, नुकसान करेगी। लेकिन रूहानियत का जो चैप्टर है, रूहानियत का जो मामला है, वो थोड़ा सा इससे हट कर है। तो रूहानियत के भी जो है अगर किसी पे जादू है तो जादू को कैसे तोड़ा जाए, उसका सामान थोड़ा सा मुख्तलिफ़ होता है। असरात के मामलात हैं, बंदिश के मामलात हैं। तो अलगरज़ रूहानी बीमारी जो भी है तो सब के जो है अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं उसको तोड़ने के, उसको काटने के। तो यकीनन अगर जो है हम उसके ऐन मुताबिक अगर हम जो है उसका इलाज करें तो यकीनन हमें बड़ा जो है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को जो है लोगों की खिदमत करने का सही मौका मिलेगा और लोग फैज़याब भी होंगे और फिर इस तरह अक़ीदत भी बढ़ेगी और फिर इस तरह लोग फिर आपसे जो है राब्ता बहाल करेंगे, बहाल रखेंगे। तो अलगरज़ हम अपने मौज़ू की तरफ चलते हैं। यकीनन जो है हम जो है रूहानी जो है अमलियात के हवाले से, इलाज मुआलजा के हवाले से हम कुछ बातें डिस्कशन कर रहे थे। हिज़्बुल बहर शरीफ पर हम कलाम कर रहे थे। यकीनन ये दुआ ऐसी दुआ है कि जो दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली दुआ है और कसीर तादाद में लोग इसे जो है अपने विर्द में रखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका ज़िक्र करते हैं, इसके जो इस पर रियाज़त करते हैं। लेकिन हिज़्बुल बहर अज़ीम दुआ ये तो तस्लीम है हमें, लेकिन ये कि अगर इससे हम इस दुआ से अगर हम काम लेना चाहें तो यकीनन हम बहुत जो है ज़्यादा जो है इससे अच्छा तरीके से हम काम ले सकते हैं। और यकीनन इसके पढ़ने के तरीके भी जो है वो अलग अलग होते हैं। एक तरीका जो है मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा कि मैं जो हिज़्बुल बहर के आमिलीन हैं उनको शेयर कर दूं। वो तरीका ये कि यकीनन जो ये कहते हैं कि भाई हमने तो हिज़्बुल बहर की ज़कात भी दी, हिज़्बुल बहर का अमल भी किया, लेकिन जो है उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उसमें तासीर किस तरह पैदा होगी। हिज़्बुल बहर में जो है तासीर नज़र नहीं आती और वो चाहते हैं कि हिज़्बुल बहर पढ़ने में हमारी तासीर हो, ऐसी तासीर हो कि बस एक मरतबा पढ़ के किसी पे दम कर दें, किसी के मकसद के लिए, किसी के काम के लिए
अगर हम इतनी मरतबा पढ़ लें तो उसका काम हो जाए, हम वाकई हमारी रूहानियत में रूहानियत जो है हमारी मौसर हो जाए, ज़बान में तासीर हमारी पैदा हो जाए। तो मेरे मुर्शिद करीम मियाँ हुज़ूर शेख तारिक अहमद आज शाज़िली जहांगीरी क़ादरी आप ये बयान फरमाते हैं कि सबसे पहले तासीर के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो शख्स जो है अपनी ज़बान, क्योंकि ज़िक्र वो ज़बान से करेगा, तो अपनी ज़बान पर ताला लगा के रखे। गोया कि उर्फ़ में आप इसे कह दो कुफ़्ल मदीना। तो जो है कुफ़्ल मदीना जो है अपनी ज़बान पर लगा के रखे, झूठ वो ना बोले, गीबत वो ना करे, चुगली वो ना खाए। इसी तरह जो है ज़बान से बोले जाने वाली मुग़ल्लज़ात, गालम गलोच और दीगर जो खुराफात ज़बान से निकाले जाते हैं, उन सब से वो इज्तिनाब करे। ज़्यादा बकबक करना, ज़्यादा बोलना, इन सब से वो गुरेज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करे कि ख़ामोश रहे। और ख़ामोश रहने से बेहतर है कि वो अपनी ज़बान पर दुरूद व सलाम का विर्द जारी रखे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते उठते बैठते जो है इसका ज़िक्र करता रहे। तो इससे ज़बान में असर पैदा होता है, हलावत पैदा होती है, चाशनी और लज़्ज़त पैदा होती है, एक मिठास पैदा होती है और उसका दिल चाहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़िक्र की तरफ राग़िब हो। तो यकीनन दुरूद व सलाम तो आपको पता है कि ये दुआ की, ज़िक्र की इजाबत की अलामत है। तो अब यहाँ पर जो है दुरूद व सलाम का विर्द करे। अब वो जो अमल कर रहा है, अब ज़बान का कुफ़ल लगा, इसी तरह आँखों का भी कुफ़ल लगा है कि बदनिगाही वो ना करे, ना महरम पर ना नज़र वो ना डाले, और आँखों का भी जो है कुफ़ल लगा के रखे। इसी तरह कानों का भी कुफ़ल लगा के रखे कि वो जो है मतलब कि कोई बुराई ना सुने, गीबत ना सुने। और तो ऐसी सूरत में वो शख्स अपनी आँख, नाक, कान इनको जो है हराम जो है कामों से, हराम अफ़ाल से बिल्कुल महफूज़। इस तरह हाथ पैर को भी और जो है तमाम चीज़ों को, अपने आसाब को, अपने उज़लात को, अपने जो है ज़ाहिर को बिल्कुल महफूज़ रखे। और हराम खाने से भी, हराम कमाने से भी, हराम की तरफ चलने से भी बिल्कुल महफूज। जब ये प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी, तो ये प्रैक्टिस होने के बाद अब क्या करे कि वो शख्स दुरूद व सलाम की कसरत, और फिर जब ज़िक्र करे, अब वो चाहता है कि यार मैंने हिज़्बुल बाहर की ज़कात भी दी है, वो ज़कात देता है, ज़कात सगीर, ज़कात कबीर, ये सारी ज़कातें देने के बाद अगर अब वो चाहता है कि यार मेरी हिज़्बुल बाहर में इतना असर पैदा हो जाए, इतना असर पैदा हो जाए कि बस किसी के लिए बस मैं काम करने बैठूं, किसी का मैं कोई काम करूं, कार्ड करूं, किसी पे दम करूं, या किसी के लिए पढ़ दूं, किसी को जो मसला भी है, तो ना होने वाला भी मसला कि जो और आमिलीन उसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, वो जो है उनसे हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये इस हिज़्बुल बयान शरीफ पढ़ने वाला, अगर वो इसको इस तरह जो मैंने तरीका बताया कि पहला जो स्टेप है तक़वा व तहारत, इसको हासिल करने के बाद बंदा जो है फिर ज़िक्र की तरफ आए, तो ज़िक्र में वाक़ई तासीर पैदा होगी। वो तरीक़ाकार पढ़ने का, हिज़्बुल बयान शरीफ पढ़ने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि वो शख्स जो है क्या करे कि वो शख्स हिज़्बुल बहार को इस तरह पढ़े, यकुम रजबुल मुरज्जब, यकीनन ये बिल्कुल इसकी आमद है, और यकुम रजबुल मुरज्जब से भी वो इस तरह कर सकता है कि कोशिश वो ये करे कि 12 मरतबा पूरे 30 दिन तक, पूरे 29 या फिर चाँद की अगर पहली भी हो जाए, लेकिन पूरे 30 दिन इसको पढ़नी है 12 मरतबा। तो 12 मरतबा क्या करे कि वो शख्स जो है 12 मरतबा, ये 360 का अदद हो जाएगा। और अगर वो इसको इस तरह पढ़ेगा, क्योंकि इसकी ज़कात यही है, और खुला भी पढ़ सकता है, परहेज़ वरहेज़ ज़रूरी नहीं है। बस इसमें तरीक़ेकार यही है कि वो एक सोफ़े पर बैठ जाए, चेयर वगैरह पर बैठ जाए, या फिर खड़ा हो जाए, टप में पानी ले ले, थोड़ा सा इतना पानी ले ले टप के अंदर कि उसके टखने जो हैं वो भीग जाएं, टखने उसके गीले रहें, और वो टप में खड़े होके जो है हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़े।
तो ये ज़कात सगीर है। अब टब के अंदर खड़े होके कि उसके टखने जो है डीप रहे, भीगे रहें, तो उस सूरत में जो है वो खड़े होके 12 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़े। तो इस तरह जो है वो हिज़्बुल बहार शरीफ 12 मरतबा पढ़े पूरे महीने के, पूरे रजब के महीने, पूरे 30 दिन। अगर 29 का चाँद होता है लेकिन फिर भी वो एक दिन और इसमें इजाफ़ा कर ले, शबान का पहला दिन ले ले अगर 29 का चाँद हुआ, वरना पूरे 30 दिन जो है ये जो है दुआ हिज़्बुल बहार शरीफ को पढ़े। तो दुआ हिज़्बुल बहार शरीफ को अगर वो इस तरह पढ़े, तो इस तरह पढ़ने से जब ये पूरे जो है महीना हो जाएगा, तो यकीन जाने कि उसमें इतनी तासीर पैदा हो जाएगी, इतना असर पैदा हो जाएगा, वो शुरू में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये जब आप करना शुरू होंगे तो फ़ौरन ही जो है इसका असर ज़ाहिर हो जाएगा। तो इस तरह 12 मरतबा बैठ के भी पढ़ सकते हैं टब में, लेकिन पैर भिगो के रखना, या खड़े हो के भी टब के अंदर पढ़ सकते हैं। तो इससे बेहद हिज़्बुल बहार के अंदर तासीर और असर पैदा हो जाएगा। तो इस तरह पढ़ें। अब इस पानी का क्या करें? इस पानी का ये करें कि इस पानी को जो है किसी पाक जगह पर, जहाँ किसी के पैर ना पड़े, कदम ना पड़े, या दरख्त के साए के नीचे, दरख्त वरख के नीचे, या किसी ऐसी पाक जगह पर डाल दें, लेकिन नाली में, गंदगी में नहीं बहाना। तो इस तरह करके जो है आप हिज़्बुल बहार शरीफ जो है वो कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये तरीके से पढ़े तो बेहद इंशाअल्लाह हिज़्बुल बहार आपके पढ़ने में कमाल की तासीर और कमाल का असर इंशाअल्लाह पैदा होगा। तो ये रजब का जो है रजब के अंदर इसको इस तरह हिज़्बुल बहार शरीफ को पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जो है ज़रूर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।